जस्ट इसके पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो भी जनरल इक्वेशन होंगी, कौन सी जनरल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कुछ भी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 अगर आ गया, ठीक है, या फिर इसको प्लस 8 इज इक्वल टू 0 अगर आ गया, ठीक है, इसको जनरली हम कैसे लिखते हैं, a1x प्लस b2y, सॉरी b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। कुछ याद है? ठीक है। और वैसे अगर कोई और इक्वेशन है तो a2x प्लस वट b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू इक्वेशंस हैं, a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and the second equation is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। इफ दीज आर द टू इक्वेशंस, तो इनके बिहेवियर की बात की थी हमने। देखो एक सिंगल लाइन है तो एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि क्या लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 डिग्री मतलब लीनियर लाइन, यानी कि एक जस्ट लाइन, सॉरी। सेकेंड इक्वेशन मतलब सिंगल लाइन। अब इन दोनों लाइंस के बिहेवियर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? या तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी ऐसे कुछ करके, या फिर लाइन क्या होंगी, एक लाइन है, एक लाइन जैसे ये है, इसके ऊपर एक और लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, सेकेंड लाइन इज दिस, ठीक है। या दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि एक लाइन है, वो दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। दीज आर द थ्री कंडीशंस, बात खत्म, ठीक है। इसके अलावा लाइंस का बिहेवियर कुछ और हो ही नहीं सकता, यानी कि दो लाइन है वो कैसे कैसे रिलेट हो सकते हैं, इन तीनों के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हमने बात की थी, जब कभी भी इंटरसेक्शन होता है तो वही उसका क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, याद रखना, ठीक है। यानी कि ये कितनी बार हुआ है, एक बार इंटरेक्शन हुआ है, तो यानी कि क्या हुआ है, अगर वन सिंगल टाइम इंटरेक्शन है तो आई विल राइट हियर कि इसका क्या होगा, कितने सॉल्यूशन आएंगे, वन सॉल्यूशन आएंगे, याद रखना, इसका क्या आएगा, वन सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब देखो क्या, एक लाइन है, एक सिंगल लाइन में तो बहुत सारे पॉइंट होते होंगे ना, बहुत इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, हमने ये बात की थी पहले, ठीक। एक सिंगल लाइन है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट का मतलब ये अपने आप में क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब ये बहुत सारे पॉइंट्स अगर हैं तो इसके ऊपर एक और लाइन इन्हीं पॉइंट से होते हुए पास जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे से कितने टाइम इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इसके क्या कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, नॉट डिफाइंड सॉल्यूशन भी कह सकते हो, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। अब ये दो लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस है, क्या ये कभी इंटरसेक्ट होंगी, नो, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। इट मींस व्हाट, दे हैव व्हाट, नो सॉल्यूशन। यहां पे सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, इंटरसेक्शन नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं होंगे, याद रखना ये चीज, ठीक है। दीज आर द थ्री सिचुएशंस। अब हम बात करते हैं, अगर कोई वन सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उस कंडीशन में ये जो दो, देखो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बिहेवियर था, अब लाइन के अकॉर्डिंग क्या रिलेशनशिप होगा, तो इनके कोफिशिएंट का, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट का एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। जब कभी भी ये इंटरसेक्ट होंगे तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो इनके कोफिशिएंट होंगे वो कैसा बिहेव करेंगे, याद रखना, a1 अपॉन a2 इज डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, याद रखना ये चीज, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर है, यानी कि वन सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो वी हैव दिस सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि ऐसा कुछ बिहेवियर ये दो इक्वेशंस क्या करेंगे, शो करेंगे, और ग्राफ में कैसा बिहेव करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, ठीक है। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं तब कैसा बिहेव करते हैं, याद रखना। तो यानी अब देखो ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या, एक लाइन है उसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि दोनों लाइन सिमिलर तो है, सिमिलर होंगी तो सारे टर्म्स इक्वल होंगे, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, रिमेंबर दिस। नाउ द थर्ड कंडीशन इज नो सॉल्यूशन। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द नो सॉल्यूशन? अब नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, ध्यान रखना, a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 but it does not equals to c1 upon c2. These are the three conditions, remember this. इंटरसेक्ट होंगे, वन सॉल्यूशन होगा, बिहेव कैसा होगा दो इक्वेशंस का, ऐसा, यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू। इनफाइनाइट दिस वन, नो सॉल्यूशन इज दिस वन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं सीधा। नाउ आई रोट द कंडीशंस हियर, ठीक है। अब क्या, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमें किस टाइप के मिलने वाले हैं इन द एग्जाम, ठीक है, या फिर बुक में। देखो दीज आर द टू इक्वेशंस, तो देखो बोथ द इक्वेशंस आर नॉट सिमिलर, फर्स्ट वी हैव टू मेक देम सिमिलर। हाउ?
इसका कांस्टेंट इक्वल टू के इस साइड पे, इसका कांस्टेंट इक्वल टू के इस साइड पे, तो मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूं, ये +9 है तो इधर शिफ्ट करके क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगी सिचुएशन, अपने आप में क्या होगी, दोनों सिचुएशंस क्या है, एक जैसी है, सिमिलर कंडीशंस है। ठीक है, अब देखो क्या, पहली इक्वेशन है मेरे पास 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है मेरे पास, सॉरी सेकेंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of the linear equation intersect of a point or parallel or last is coincident। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि दो लाइन को देख करके a1/a2 का कॉन्सेप्ट जज करके तुम्हें बताना है कि क्या वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट लाइन है, ओवरलैपिंग लाइन है, या फिर क्या पैरेलल लाइंस है। चेक करते हैं। ठीक है, a1/a2 जज करते हैं, a1/a2 है क्या। ठीक है, हमने कहा था जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 करते हैं। सेकेंड इक्वेशन को क्या लिखते हैं, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो कंपेयर करो, a1 इज 5, ठीक है, b1 इज व्हाट, b1 क्या है 4, नहीं, क्या है प्लस भी होना चाहिए था, तो यहाँ पे माइनस है तो -4 अपना, तो b1 क्या हो गया -4, तो और c1 क्या हो गया 8। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। a2 इज इक्वल टू क्या है 7, b2 इज इक्वल टू क्या है 6 एंड c2 इज इक्वल टू कितना है 9, नो -9 एग्जैक्टली। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2। अब हमें क्या करना है, हमें जज करना है कि a1/a2, चलो चेक करते हैं a1/a2 क्या होगा, देखते हैं a1/a2। ठीक है, a1 क्या है 5 अपॉन व्हाट इज a2 इज 7, ठीक हो गया। अब b1/b2 चेक करते हैं फिर, व्हाट इज b1 इज -4, b2 इज व्हाट 6, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, कितना होगा 2 2 4 2 3 6 -2/3। ठीक है, अब c1/c2 भी चेक कर लेते हैं, c1/c2 व्हाट इज c1 वेयर इज c1 8 अपॉन c2 इज व्हाट -9। तो क्या हो रहा है, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, क्या ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, नो, एग्जैक्टली नो। यानी कि क्या हो रहा है, a1/a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1/b2 विच इज डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब कभी भी इक्वल नहीं होते हैं तो ये कैसी लाइंस होती हैं, बताओ कहां पे इक्वल टू नहीं है, ये रहा इक्वल टू नहीं है, इट मींस व्हाट, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये दोनों लाइन कैसा बिहेव करेंगी ग्राफ में, इंटरसेक्टिंग बिहेव करेंगी, समझ में आया। तो यानी कि क्या है ये लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ऐसे ही करके रेशियोज फाइंड करके हम इन 3 कंडीशंस में इनको अप्लाई करके ये पता लगाएंगे कि कौन सी लाइन क्या है अपने आप में, ये इंटरसेक्टिंग बिहेवियर शो कर रही है, या फिर ओवरलैपिंग बिहेवियर शो कर रही है, या फिर पैरेलल शो कर रही है। ठीक है, कोइंसिडेंट भी कहते हैं इसको, याद रखना ये चीज। ठीक है, तो एक और चीज यहां पे मैं एक और टर्म बताऊंगा तुम्हें मैं, कि क्या कभी कभी क्या होता है ना, टर्म अलग होने के कारण से हमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो याद रखना, जब कभी भी कोई सॉल्यूशन निकलता है, कि जैसे ये दो इक्वेशंस थी, इन दोनों ये दो इन दो सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन में क्या डिफरेंस है, इसमें एक सॉल्यूशन निकल रहा है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, बट सॉल्यूशन तो निकल रहे हैं ना, हाँ, और इसमें सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, नो सॉल्यूशन है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग ही नहीं है। तो जब कभी भी सॉल्यूशन निकलता है उस सिचुएशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, याद रखना, कंसिस्टेंट, बस हो गया। ठीक है, कंसिस्ट कहेंगे उसे। ठीक, और जब कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो उसे हम कहते हैं इनकंसिस्ट कहते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या है, जब ये कंडीशन होगी, कंसिस्टेंट मतलब क्या है, जब कोई सॉल्यूशंस निकलेंगे या फिर ये दो कंडीशंस होंगे। ठीक है, अब तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो,